पिछले वीडियो में हम लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के इंटेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ ए नॉन जीरो वेलोसिटी? इफ यस, state the condition that must be placed on the magnitude and the direction of the velocity. If no, provide a reason. इस क्वेश्चन में जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आ रहा है। पहले हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को देखते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस साइड से, अगर हम राइट साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और लेफ्ट साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, और ये राइट साइड से और 5 न्यूटन लेफ्ट साइड के वजह से ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हो जाता है, मूव नहीं करता है, इसे हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। क्योंकि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो फोर्स लगा है वो आपस में एक दूसरे को काट देता है, यही बैलेंस फोर्स है। जबकि अगर मान लीजिए राइट साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और लेफ्ट साइड से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो राइट साइड फोर्स ज्यादा लगा, इसलिए ये राइट साइड मूव कर जाएगा, तो ये अनबैलेंस फोर्स है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। देखिए अनबैलेंस फोर्स है और उसका एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। इसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स जीरो लग रहा है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और जीरो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है उसी वेलोसिटी से मूव करती जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, पूछा है ना, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ ए नॉन जीरो वेलोसिटी? तो आंसर हो जाएगा हाँ, यस, ये पॉसिबल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल कर सकता है जब नेट जीरो एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स लगाया जाए। इसके कंडीशन समझिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से एक किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अब बाहर से, और इस ऑब्जेक्ट पे बाहर से नेट जीरो अनबैलेंस फोर्स मतलब जीरो फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव ही करेगी, इसके वेलोसिटी में थोड़ा भी चेंज नहीं आएगा। इसकी वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है? जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड हो वो अनबैलेंस्ड हो। लेकिन ऐसा केस ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स नेट जीरो लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स, इसलिए इसका आंसर यस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक, डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। अगर किसी कारपेट को आप पीट रहे हैं तो डस्ट क्यों निकलता है? यह सिंपल है, न्यूटन का पहला नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। जो कारपेट में डस्ट है वो रेस्ट पोजीशन में है, और इनर्शिया के हिसाब से कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। लेकिन जब आप कारपेट को पीटते हैं तो कारपेट तो मूव करती है, लेकिन उसमें डस्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में रहना चाहती है, इसलिए वो कारपेट से हट जाती है और डस्ट जो है कारपेट से बाहर निकल आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल कम आउट फ्रॉम कारपेट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विथ ए रोप? ऐसा क्यों कहा जाता है कि बस के ऊपर कोई भी लगेज सामान रखा गया है तो उसको रस्सी से बांध देना चाहिए? यह भी सिंपल है, यहां पे भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई होगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। लगेज जो है, बस के ऊपर जो लगेज बांधा हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि रस्सी से क्यों बांधना चाहिए। अगर हम रस्सी से नहीं बांधेंगे तो बस अगर खड़ी है, जब वो चलना चालू करेगी तो बस तो मूव कर रही है, जो लगेज है वो रेस्ट में था, वो मूव करने की वजह से पीछे की तरफ मूव होगी। क्यों? क्योंकि लगेज उस टाइम रेस्ट पोजीशन में था और वहां पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट फॉलो होगा, और हो सकता है कि बस की स्पीड की वजह से लगेज नीचे गिर जाए। दूसरी कंडीशन देखिए, मान लीजिए वो बस अगर 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से
चल रही है, अगर लगेज बिना बांधे ऊपर रखा गया, अगर अचानक बस ब्रेक मारेगी तो बस जो है मोशन से रेस्ट में आ जाएगी, लेकिन उसके ऊपर जो लगेज है वो मोशन करते ही रहेंगे और वो आगे की तरफ गिर जाएंगे अगर वो रस्सी से नहीं बांधे रहेंगे, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन वहां पे अप्लाई होगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, इसी वजह से जो ऊपर लगेज है वो बांध लिया जाता है, क्योंकि यहां पे इनर्शिया का फैक्टर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैट्समैन हिट ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग ए स्मॉल डिस्टेंस, द बॉल कम्स टू रेस्ट, द बॉल स्लोज टू ए स्टॉप बिकॉज ए ऑप्शन है ए बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, बी ऑप्शन है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स exerted on the ball, C ऑप्शन है there is a force on the ball opposing the motion, D ऑप्शन है there is no unbalanced force on the ball so the ball would want to come to rest। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बैट्समैन क्रिकेट खेलते टाइम अगर बैट्समैन किसी बॉल को हिट कर रहा है तो कुछ डिस्टेंस वो चलने के बाद रुक क्यों जाती है? वो रुकती इसलिए है क्योंकि फ्रिक्शन के वजह से वो ग्राउंड पे मूव करती है, जो अर्थ है अर्थ के नीचे से एक फोर्स रेसिस्ट करती है, उसको रोकती है, इसी की वजह से बॉल रुक जाती है। तो यहां पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, जो बॉल आगे जा रही है एक ऐसा भी फोर्स है जो उसको रोकती है, इसी वजह से बॉल रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, a truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 ton. चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रक रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 हो जाएगा। डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम 20 सेकेंड ले रहा है, एक्सीलरेशन और फोर्स पूछ रहा है। मोशन का जो 3 इक्वेशन होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें से हम यूज करेंगे यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस मतलब डिस्टेंस यहां से 400 मीटर दिया हुआ है, यू यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम जो है 20 सेकेंड लग रहा है, हाफ ए निकालना है और टाइम 20 सेकेंड का स्क्वायर, मतलब ये 400 मीटर इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 20 का स्क्वायर 400 ए अपान 2, इसको कट कर देंगे तो 200 हो जाएगा, 200 ए इक्वल टू 400, मतलब ए इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आपका। अब हमें फोर्स निकालना है। फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास जो है 7 टन दिया हुआ है, 7 टन मतलब 1 टन में 1000 किलो, और एक्सीलरेशन निकाले हैं हम यहाँ पे 2, तो ये 7000 इंटू 2 मतलब 14000 आ जाएगा, 14000 न्यूटन, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface of a lake and come to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? चलिए पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1 किलो का स्टोन पत्थर फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और बाद में वो रेस्ट में आ जाती है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आ जा रहा है तो 0 हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस को हम यस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड दे रहा है इसमें 50 मीटर। फोर्स पूछ रहा है यहां पे, फोर्स कैसे निकलता है? फोर्स निकलता है मास इंटू एक्सीलरेशन। हमें मास पता रहना चाहिए, मास तो दिया ही है क्वेश्चन में 1 kg, एक्सीलरेशन निकालना है हमको। पहले एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। मोशन का इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपका 20 है, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू
एक्सीलरेशन निकालना है और यस डिस्टेंस को डिनोट करता है, डिस्टेंस 50 मीटर है, तो ये हो जाएगा -400 इज इक्वल टू 100 है, ए इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड आएगा, ए इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। यहां पे पुट कर देंगे, फोर्स इक्वल टू मास दिया ही है, मास क्वेश्चन में दिया है 1 kg का स्टोन है, 1 इंटू -4 इक्वल टू -4 न्यूटन आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 800 kg इंजन pulls a train of 5 wagon each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exert a force of 40,000 Newton and the track offer a friction force of 5000 Newton, then calculate first the net acceleration force और second the acceleration of the train। पहले फर्स्ट निकालते हैं, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंजन जो है फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन का, फ्रिक्शनल फोर्स जो है जो इसको अपोज कर रहा है 5000 न्यूटन का, तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स पूछ रहा है, तो नेट एक्सीलरेटिंग मतलब जो फोर्स लग रहा है 40,000 का, इसमें से माइनस कर देंगे जो फ्रिक्शनल फोर्स है 5000 इक्वल टू 35,000 न्यूटन, यही एक्चुअली में फोर्स लग रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका बी देखते हैं। देखो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन मतलब ए इक्वल टू F/m, इसी फार्मूले से हम निकालेंगे। फोर्स तो हम पिछले इक्वेशन में निकाल चुके हैं, 35,000 न्यूटन हो रहा है। इंजन का मास जो है 8000 kg है, प्लस 5 वैगन है 2000 kg के, तो 5 है 2000 kg के, तो ये 8000 प्लस 10,000 18,000 हो जाएंगे। इतना वेट है ट्रेन का। अब एक्सीलरेशन में पुट कर दीजिए, ए इक्वल टू F/m, फोर्स फर्स्ट वाले में निकाल चुके हैं, ए में 35,000, इसके ऊपर वाले में निकाल चुके हैं 35,000। वेट कितना है ट्रेन का टोटल 18,000, इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है मास जो है 1500 kg है, एक्सीलरेशन जो है नेगेटिव एक्सीलरेशन है मतलब -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसका फोर्स निकालना है। क्वेश्चन में फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 500 kg, एक्सीलरेशन है -1.7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा, ये इतना 2550 न्यूटन आ जाएगा। ये जो नेगेटिव साइन है ये अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ ए वेलोसिटी v। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मोमेंटम के बारे में पूछ रहा है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, p इक्वल टू mv। यहां पे मोमेंटम पूछ रहा है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा mv। mv जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 9। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 to 18 इस एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे, और साथ ही जो एडिशनल एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।